people can really very well make out as to what is prompting these political parties. आपकी जो मित्र पक्ष है, जो आपको सहायता दे रही है सरकार चलाने में, वो खुद अगर ऐसा कहती है तो आप विरोधी पक्ष से क्या उम्मीद रखते हो? जो भी तय होना है पार्लियामेंट में वो अपनी प्रक्रिया के तहत तय होगा। कायदे से प्रधानमंत्री जी को सदन में जो हम कहना चाहते हैं मौजूद रहें। हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है? वित्त मंत्री चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं। बेहतर यही होगा, ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं। याद है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे वो कहते कि ये लोग अगर इफ दे कांट फाइंड ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट केक्स। ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। पहले एटीएम का एक मीनिंग था ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा। जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफिक चेंज कर दिया। वो कहते हैं कि ये देशभक्ति की परीक्षा है, तो उस परीक्षा में जो शहादत दे रहे हैं, जिनकी जाने जा रही, उनको शहीद बता दो। पूरे देश में नोट बैन पर समर्थन और विरोध में बहस हो रही है। संसद में भी इस मामले पर चर्चा हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि जनता मुश्किल में है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नोटबंदी के बाद राहत देने वाली खबर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुराने नोटों को बैन करने के फैसले के बाद से बैंकों के पास 4 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, जिससे ब्याज दरों में कटौती हो सकती है और हर तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं। नोटबंदी के फैसले से जीडीपी की दर में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक नोट बैन के बाद से बैंक में 4 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। लोगों को सस्ते लोन का फायदा मिल सकता है। जीडीपी की दर में भी इजाफा होने की उम्मीद है। सरकार के पास ज्यादा धन होगा तो महंगाई कम होगी और रियल एस्टेट में 20 से 25% रेट कम होंगे, इस बात की भी आसार हैं। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। आरजेडी का कहना है कि नोट बैन के नाम पर देशभक्ति की बात कही जा रही है, लेकिन इसके नाम पर जनता की शहादत हो रही है। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि यह जनता के हित की लड़ाई है। एक सज्जन है उनके संघ के, वो कहते हैं कि ये देशभक्ति की परीक्षा है। अगर साहब देशभक्ति की परीक्षा है तो उस परीक्षा में जो शहादत दे रहे हैं, जिनकी जाने जा रही, उनको शहीद बता दो। ये लड़ाई जनता के हित की लड़ाई है और किसी गरीब व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति, उनके पास कालाधन नहीं होता है। तो हम तो मानते हैं कि सारे राजनीतिक दल जो हमेशा सरकार से पूछते रहते थे कि कुछ क्यों नहीं ठोस कदम उठा रहे, ऐसा जब ठोस कदम उठाया गया, इसका समर्थन करना चाहिए। तो संसद में इस मुद्दे पर कल भी बहस हुई और आज भी इस मुद्दे पर बहस होगी। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी संसद भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या रविंद्र, आज भी कल की तरह बहस देखने को मिलेगी संसद में? देखिए विद्या, जो राज्यसभा में कम से कम देखा जाए तो कल से जो बहस शुरू हुई है आज भी चलेगा और इसमें माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह भी, पूर्व प्रधानमंत्री भी बहस में हिस्सा ले सकते हैं। ये भी संभावना है कि अरुण जेटली तो जवाब देंगे ही, प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे, जो विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है जी, उसको सरकार ने लगभग खारिज कर दिया है। जेपीसी की मांग को सरकार नहीं मानने वाला। जहां तक लोकसभा की बात है, वहां नियमों में उलझा हुआ है विपक्ष वहां पर एडजर्नमेंट मोशन दिए हुए है, वो करा कि इसके तहत बहस हो, जबकि सरकार कहना है कि 193 के तहत बहस हो, समय निर्धारित हो और जिसको भी चर्चा में भाग लेना है वो भाग ले, उसका जवाब दिया जाएगा। इस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। कल बीएससी की बैठक में प्रधानमंत्री के भी मौजूद रहने की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से कि जब इस मुद्दे को लेकर बहस होगी तो पीएम मौजूद रहे संसद में। क्या प्रधानमंत्री आज मौजूद रहेंगे बहस के दौरान? देखिए, वैसे भी आज थर्सडे है, आज प्रधानमंत्री का दिन होता है राज्यसभा में रहने का, राज्यसभा में प्रधानमंत्री रहेंगे। जहां तक सरकार कहना कि विपक्ष अगर उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री रहें राज्यसभा में या लोकसभा में जब बहस हो, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कोई बड़ी बात नहीं है, वो रहेंगे, समय निकालकर उन रहेंगे। ये बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दा है लोकसभा में कि बहस किसके तहत हो, एडजर्नमेंट मोशन या 193। इस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार कह रही है कि 193 से पीछे हम झुकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती में लोकसभा में हंगामा होगा, लेकिन बहस तो होगी। राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री उसको जवाब भी देंगे लोकसभा में, कम से कम ये तो तय माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। संसद की कार्रवाई जब स्टार्ट होगी तो एक बार फिर से आपके पास आएंगे और अपडेट्स लेंगे।